Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 11th class, today is our topic of botany. It is types of plant tissue. Uh, so far as this, we have read lastly what is tissue. Tissue is a group of cells having a similar structure and similar function. Types of so far as types of plant tissue are concerned, there are two types of tissue in the flowering plants. We are dealing with flowering plants. There are two main types of tissue in flowering plants. One is meristematic tissue, second is permanent tissue. तो पहले बच्चों हमें ये पहले टिश्यू समझना चाहिए टिश्यू क्या होता है एक सेलों का या खुलियों का वो ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर भी सेम हो जिसकी फंक्शन भी उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं कि इसमें दो किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो so that we should deal them one by one. First we should know what is meristematic tissue. So far as the meristematic tissue is concerned, meristematic tissue, a Greek word है meristo. Merist means divisible, means जो डिवाइड होते हैं, जो डिविजिबल होते हैं, जो तकसीम होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रीक में कहते हैं मेरिस्टोज, दैट मीन्स डिविजिबल। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? वो टिश्यू जो कंटिन्यूस रहेंगे इन द डिवाइडिंग पोजिशन। The meristematic tissue or a group or cluster of cells which remain in continuous state of division or retain their power of division. So far as this group is concerned, वो सेलों का वो ग्रुप जो जो हमेशा हमेशा इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन रहेगा, जो डिवाइड होता रहेगा, उनको हम कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। continuous state में रहें, continuous state of division or retain their power of division. Merismatic tissue is a simple plant tissue. जो ये टिश्यू है ये सिंपल है, इन दो किस्म सिंपल है कंपनीज, ये सिंपल है। टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड, इनके सेल्स बहुत थिन होते हैं। एम्ब्रियोनिक सेल्स विथ अंडरगो फॉर्मिंग न्यू सेल्स टिश्यूज, जो डिवाइड होते रहते हैं और नए सेल्स और नए टिश्यू बनाते रहते हैं, तो उनको हम मेरिस्मेटिक टिश्यूज कहते हैं। द टर्म मेरिस्टम वाज कोइन्ड बाय नेगली कॉरल विलियम वो नेगली, इसका पूरा नाम था, इन 1858। और नेगली जो था इसने 1858 ईस्वी में ये मेरिस्टोज की मतलब इसकी दरियाफ़त की। और इसको क्वीन, इसका वर्ड क्वीन क्या है, नहीं इसका वर्ड दरियाफ्त क्या है कि मेरिस्टोज का क्या मानी है और मेरिस्टोज किन सेल्स के लिए है। तो हमें अब शॉर्ट में समझा कि मेरिस्टोमेटिक टिश्यू वो ग्रुप है सेलों का जो कंटिन्यूस डिवाइड होते रहेंगे, तकसीम होते रहेंगे और इससे नए सेल्स और नए टिश्यू बनते रहेंगे, उनको हम कहते हैं मेरिस्टोमेटिक टिश्यूज़। सो फॉर एज दिस इज़ कंसर्न, उनकी फंक्शंस हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उनकी मेन कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मे बी राउंडेड, oval, polygonal or rectangular shape and or completely arranged without intercellular spaces. जो ये सेल्स होते हैं इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, कहीं राउंडेड होता है, कहीं ओवल शेप्ड होता है, पॉलीगनल होता है या रेक्टेंगल शेप्ड होता है। तो इनको ये कम्प्लीटली पूरी तरह से मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं और इनमें कोई सेल्स के दरमियान जगह नहीं होती है। तो ये होते हैं इनको मतलब दे आर कम्प्लीटली अरेंज्ड। दे हैव थिन एंड इलास्टिक प्राइमरी वॉल, इनका जो वॉल होता है वो थिन होता है और इलास्टिक होता है। प्राइमरी वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज का बना होता है। डेनस प्रोटोप्लाज्म विच विथ मेनी वेक्यूल, इसमें बहुत सारे वेक्यूल्स होते हैं। एंड लार्ज न्यूक्लियर, उनके दरमियान एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर भी होता है, उसमें बहुत सारे वेक्यूल्स भी होती हैं और लार्ज न्यूक्लियर भी होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, जो ये सेल्स होते हैं इनमें कोई फूड रिजर्व मटेरियल जमा नहीं होता है। तो इसके अलावा द प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लास्टिड्स, जो इसमें प्लास्टिड्स होते हैं वो कहाँ जमा होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लास्टिड्स। द क्रिस्टल्स आर एब्सेंट, इसमें क्रिस्टल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स यूजुअली डिवाइड इन ए पर्टिकुलर प्लेन, ये किसी खास तरीके से डिवाइड होते रहते हैं, तो उनको हम यूजुअली डिवाइड इन ए पर्टिकुलर प्लेन, एक खास तरह से ये डिवाइड होते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो उनका डिवीजन का प्लान एक पर्टिकुलर होता है कि ऐसे नहीं रैंडमली डिवाइड होंगे, ऐसे नहीं होते, बल्कि इनके पर्टिकुलर प्लान से ये डिवाइड होते रहेंगे। ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला था कि दे आर कम्प्लीटली अरेंज्ड, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, नो इंटरसेल्युलर स्पेस होती है उनमें, वो उनकी ये होती है
वॉल जो होता है, प्राइमरी वॉल होता है थिन होता है, इलास्टिक होता है, तो जो सेल्यूलोज का बना होता है, डेनस प्रोटोप्लास्ट होता है, और इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, और न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। मेरिस्टेम सेल्स डू नॉट, इसमें कोई फूड मटेरियल भी स्टोर नहीं होता है। तो ये जो उनकी प्लास्टिड्स होते हैं प्रोटो इन द फॉर्म प्रोटोप्लास्ट होते हैं। तो ये डिवाइड होते रहते हैं मगर इन ए पर्टिकुलर प्लेन, ये उनके खास फीचर्स हैं। अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ जाते हैं, जिसका वो इसके दो कस्म होते हैं प्लांट टिश्यूज में। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं ये हम बताएंगे। मेरिस्टेमेटिक और डेरिवेट फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड आफ्टर अटेनिंग देयर मेजर फॉर्म। ये वो टिश्यूज होते हैं जिनमें डिवीजन का पावर ख़त्म होता है, जो लॉस्ट होता है, यानी ये अब डिवाइड नहीं होते हैं। द परमानेंट टिश्यूज फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ प्लांट। ये प्लांट का ज़्यादातर हिस्सा यही बनाते हैं परमानेंट टिश्यूज़। Characteristics of permanent tissues: they are derived from the meristematic tissue and are composed of cells that have lost the ability to divide. उनके फीचर्स यही हैं कि मेरे हम उनको परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं जिनमें डिवीजन का पावर लॉस होता है और अब डिवाइड नहीं होती, उन्हीं को हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ विच आर फर्दर डिवाइड। ये कहीं सिंपल में डिवाइड होते हैं, कहीं कॉम्प्लेक्स में डिवाइड होते हैं। तो दे सिंपल टिश्यू कंस्टिट्यूट्स द पैरेन्काइमा। जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो पैरेन्काइमा बनाते हैं, विच इज़ थिन वॉल्ड सेल्स विथ सेल्यूलोस इन द सेल वॉल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो ये होते हैं पैरेन्काइमा, इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। वो स्टोर भी करते हैं और सिक्रीशन भी करते हैं। द कोलोनकाइमा दूसरा इसका ग्रुप है, विच आर फॉर्मड ऑफ क्लोजली पैक्ड आइसोडर्मिक सेल्स प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट एंड सिक्लोनकाइमा। जो जो होते हैं दूसरा ग्रुप होता है कोलोनकाइमा, उनका काम होता है कि प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल्स और टिश्यूज़। एंड दोस्त तीसरा होता है सिक्लोरनकाइमा, विच आर फॉर्म्ड ऑफ डेड सेल्स। को सिक्लोरनकाइमा वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो डेड सेल्स का फॉर्म होता है। ऑल्सो मेंट फॉर मैग्निकल, इसका काम ये होता है कि मैग्निकल सपोर्ट होता है, इसका काम मेंट फॉर मैग्निकल सपोर्ट। हैविंग टू टाइप्स ऑफ सेल्स, फाइबर्स एंड सिक्लोराइड। अलबत्ता इसमें होते हैं दो किस्म के सेल से बना होता है सिक्लोरनकाइमा, एक होता है फाइबर्स, दूसरा है सिक्लोराइड्स। तो द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंस्ट ऑफ द जाइलम। जो कॉम्प्लेक्स जो होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है इसमें, वो इसमें होते हैं सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ में हमने पढ़ा है इसमें होता है पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड सिक्लोरनकाइमा। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं कंस्ट ऑफ द जाइलम, वो जाइलम का होता है विच कनेक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसमें पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम का ये काम होता है कि वो रूट से पानी और दूसरे मिनरल्स को लाने में मदद करता है, कंडक्शन में मदद करता है। एंड द फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम लीव्स। जो लीव्स जो गुज़ा बनाते हैं उसको प्लांट के दूसरे हिस्सों तक ले जाने में फ्लोएम अपना रोल अदा करता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ ऑफ दिस परमानेंट टाइप। तो टुडे डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ सफिशिएंट। थैंक यू।